मेरे पास मिलीनियर माइंडसेट है, मेरे पास मिलीनियर माइंडसेट है। आई हैव मिलीनियर माइंडसेट, आई हैव मिलीनियर माइंडसेट, आई हैव मिलीनियर माइंडसेट। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा दोगे। दोस्तों, इस लाइन का मतलब था कि आपके पास भले ही अमाउंट ज़्यादा आ जाए, बाय चांस कह सकते हैं, बाय लक कह सकते हैं, बट वो अमाउंट अगर आप अंदर से तैयार नहीं है उस अमाउंट को डिजॉल्व करने के लिए, तो वो अमाउंट आपके पास रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से निकल जाता है। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मद्दा ही नहीं होता है। कि आपके पास दौलत अगर ज़्यादा आ जाए, उसमें अगर कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे कैसे निपटना है, यही चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। लोग वहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, राइट। यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा होता ही नहीं है। एग्जैक्टली जब तक आप चीज़ों को उसके लेवल से मैनेज करना नहीं सीख जाते, या अंदर से डेवलप नहीं कर पाते, या माइंडसेट को अपग्रेड नहीं कर पाते, एक बात तो कन्फर्म है दोस्तों कि जो थिंकिंग लेवल आपकी वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो कभी भी नेगेटिव सोचना आप बंद नहीं कर सकते, नेगेटिव थॉट को ख़त्म नहीं कर सकते। यस, रिप्लेस कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप उसको अपडेट करते हैं तो आप उस लेवल के सोचने के काबिल बन जाते हैं जहाँ पे कि अभी आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, उसे आप टैकल करना सीख जाते हैं। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से पता चलता है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत ले, उनमें से ज़्यादातर लास्ट में अपनी पुरानी धन दौलत अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। एग्जैक्टली आपकी सुना है आप लोगों ने वो कौन बनेगा करोड़पति का जो विनर था, एक गरीब आदमी, बहुत सारा पैसा उसने वहाँ पे जीत लिया था, और उसके जस्ट कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, मुझे नहीं पता क्या है वो, आपको पता है तो कमेंट में लिखिएगा, वो दोबारा से उसी सिचुएशन में आ गया था जहाँ से वो शुरू किया था। आपको पता लग जाए कंटेंट किस बुक से है तो आप कमेंट में पक्का पोस्ट करें, राइट। उस कमेंट को मैं पिन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले उस कमेंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लूँगा। कई बार आपको हिंट भी मिला, बुक मेरी ऊपर भी गई है पढ़ते पढ़ते, मुझे पता है। सेकेंड साइड, खुद के दम पर मिलीनियर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। जब सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस पा लेते हैं। उन्हें इसका पता होता है कि अगर ये चला जाएगा तो मुझे वापस से गेन कैसे करना है। डोनाल्ड ट्रंप बेहतरीन एग्जांपल है इसका, इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियंस डॉलर्स थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने ना सिर्फ डूबी दौलत वापस ली बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली, राइट। क्योंकि उन्हें पता था कि हाउ टू अर्न अगेन, हाउ टू गेन अगेन, कि जो आपका थॉट लेवल है वो आपके सक्सेस को लीड्स करता है। कि कुछ सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा तो गंवा सकते हैं लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलीनियर मस्तिष्क। आपकी पूरी जो सक्सेस जर्नी होती है वो सब इस पर डिपेंड होती है। तो पूरा खेल दोस्तों माइंडसेट का है। माइंडसेट मीन्स पूरा खेल आपके माइंड में जिस शब्दों का स्टोर है सब उसका है। अफर्मेशन वाली बात सुनिए आपने, क्यों बोला जाता है कि अफर्मेशन में बहुत पावर है? इसलिए कि आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव वर्ड्स स्टोर होते हैं वो सारे वर्ड्स अफर्मेशन के टाइम पे रिप्लेस हो जाते हैं, वो रिप्लेस होते हैं एक्चुअली। उसके बाद जब माइंड आपका सोचता है तो वही जो रिप्लेस हुए वर्ड होते हैं उन्हीं के बेस पे सोचता है, उसी को पिक करता है वहाँ से। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आपको अगले 7 दिनों के लिए ये बोलना है कि मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है, आई हैव मिलीनियर माइंडसेट। ये अफर्मेशन है, राइट। ये करो। और सेकंड थिंग, आप ये ध्यान दो कि आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं चलना चाहिए। चलेगा जरूर, आपको एनालाइज करना है, टेस्ट करना है, उसको चेंज करना है। ये बोल के मेरे पास मिलीनियर माइंडसेट है, ये करके बताना मुझे क्या चेंज फील करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।